नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्माइल यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, जिस चीज का इंतजार था फाइनली वो आ चुका है मेरे पास। एक लोन प्रोवाइडर एप्लीकेशन की तरफ से मेरे पास एक लीगल नोटिस आया है और इस लीगल नोटिस में उन्होंने क्या लिख के भेजा है और किस तरह से इस लीगल नोटिस को मुझे रिप्लाई करना चाहिए, मैं आपको पढ़ के भी बताऊंगा और सारा सिस्टम बताऊंगा कि क्या करना चाहिए मेरे को और इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा है, मेरे पे क्या एक्शन लेने वाला है। सारी चीजें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और दोस्तों, उसके साथ साथ हम बात करेंगे आरबीआई के डिक्लेरेशन के बारे में, जो लोन मोराटोरियम और लोन एक्सटेंशन के ऊपर, जो इक्विटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स जो है उनके रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर, सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और साइड में जो बेल वाला आइकन है उसे भी दबा के ऑल पे सिलेक्ट कर ले, ताकि हमारे वीडियोस का हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले एक एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं जैसे कि बोला था, बहुत सारे वीडियोस भी मैं बना चुका हूं कि अर्निंग के रिलेटेड भी कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन आपको दिया करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं बताने वाला हूं वो हर एक रेफरल पे आपको 500 रुपीज दे रहे हैं और अभी हाईलाइटेड पे है वो एप्लीकेशन। बहुत लोग, मतलब बहुत ही ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। एक एक दिन में 14-15 हजार तक लोग पैसे कमा रहे हैं सिर्फ रेफरल बेसिस पे काम करके। अगर आपका फ्रेंड सर्कल थोड़ा सा भी स्ट्रंग है, मतलब एक दो फ्रेंड को अगर आप रेफर करते हैं, तो हर एक रेफरल पे आपको 500 रुपीज दे रहे हैं, जिसमें कि कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, ना आपकी फ्रेंड को कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ आपको इसमें अकाउंट ओपन करना है। अकाउंट ओपन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और डाउनलोड करने के बाद उसमें आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर को ई साइन करके आप एप्लीकेशन ओपन करिए। 1 या 24 घंटे में आपको उनके जो आईडी और पासवर्ड भेज देंगे। आईडी पासवर्ड में लॉगिन करने के बाद आप डायरेक्टली रेफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं पेमेंट प्रूफ भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे लोग अर्निंग कर रहे हैं। अगर मैं एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की बात करूं, क्योंकि सिक्योर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो एप्लीकेशन SEBI सर्टिफाइड है, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा सर्टिफाइड है। और जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट इंडिया के, जिनका नाम है रतन टाटा जी, खुद इस एप्लीकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो एप्लीकेशन की सिक्योरिटी की बात करूं तो एप्लीकेशन बेस्ड एंड सिक्योर है और पेमेंट भी आपको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में मिल जाता है। बहुत सारे लोगों ने अप्लाई भी किया, बट क्या होता है ना, वो प्रॉब्लम एक क्रिएट हो जाता है, वो बीच में छोड़ के चले जाते हैं, एप्लीकेशन को कंप्लीट नहीं करते, अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस को कंप्लीट नहीं करते। आपको जरूर से कंप्लीट करना चाहिए, तभी तो आपके अकाउंट को वेरीफाई कर पाएंगे। कंप्लीट करने के लिए आपको लास्ट इस स्टेप तक आना पड़ेगा, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं। जब तक ये विंडो आपके फोन के सामने ओपन नहीं हो जाता, तब तक आपको सारे जो ऑप्शन है आपको फिलअप करते रहना है। तो दोस्तों, आप इसमें यूट्यूब का भी मदद ले सकते हैं, एप्लीकेशन को कैसे ओपन करना है, क्या करना है, सर्च करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो लीगल नोटिस आया है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि किस कंपनी की तरफ से आया है। पहले मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि इन्होंने यहाँ पे लिखा क्या है। तो नोटिस में इन्होंने बकायदा क्या लिख के मेरे को भेजा है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक। तो नोटिस में सबसे ऊपर उन्होंने उनके कंपनी के नाम लिखा है और साइड में इन्होंने लिखा है कि उनका जो एड्रेस है और CIN, जो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है हर एक कंपनी की, इन्होंने लिख के रखा है। उनकी वेबसाइट भी लिख के रखा है। तो इन्होंने फर्स्ट स्टेप पे देखिए, सिंपल सा एप्लीकेशन फॉर्म है और इधर इन्होंने लिखा है लेटर आईडी। लेटर आईडी में कुछ ऐसे आईडी मेंशन किया है जो ड्यू टू प्राइवेसी मैं आपको बता नहीं सकता। और नीचे लिखा है डियर और मेरा नाम और मेरा एड्रेस लिखा है और डेट इन्होंने मेरे को 18 तारीख को भेजा है लेटर, जो आज मेरे पास आया और सुबह ही आया था। मैं आपको शाम को वीडियो बना रहा हूं। तो दोस्तों, इन्होंने लिखा है ग्रीटिंग फ्रॉम, कंपनी का नाम, जिस कंपनी की तरफ से आया है उनका नाम लिखा है। आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू ट्राई गेट इन टच, मैं आपको बकायदा पढ़ के भी सुना देता हूं। आफ्टर रिपीटेड अटेम्प्ट्स टू ट्राई टू टच with you over the last few weeks via email, SMS and calls, we are sending you this communication on behalf of our lender. We notice that your payment of INR इतना, मेरा जो पेमेंट अमाउंट है उन्होंने लिख के रखा है, is due for more than 60 days across lenders। इनका वो जो पहले सेंटेंस में इन्होंने लिखा है, इनका लिखने का मतलब, इनका कहने का मतलब यही है, इन्होंने ये लिखा है कि हम आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉल से, SMS से और बहुत सारे माध्यम से, ईमेल से भी, जो रिस्पॉन्ड आप नहीं दे रहे हैं। बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं हर कॉल का, हर SMS का, हर ईमेल का रिस्पॉन्ड करता हूं। ईमेल का तो नहीं, क्योंकि ईमेल इनका नो रिप्लाई वाला होता है, जिसमें आप रिप्लाई नहीं कर सकते। बट कॉल का मैं और SMS का मैं बकायदा रिप्लाई कर रहा हूं, जब भी आ रहा है मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूं। और इसके नीचे इन्होंने लिखा है, मेरा हालत अभी बहुत खराब है, मैं इनका पेमेंट नहीं कर पा रहा हूं, बट इन्होंने यहाँ पे नोटिस भेज दिया, तो मैं दिखा रहा हूं आपको। और लेंडर का नाम इन्होंने लिखा है उससे नीचे, और आउटस्टैंडिंग ड्यूज जो है उनके, उन्होंने लिख के रखा है।
तो उसके नीचे लिख के रखा है इन्होंने, वी अंडरस्टैंड दैट देयर कुड बी circumstances that are preventing you from making your payments. We would like to have conversation so we can understand your financial situation better and figure out how we can help you. Okay, we have more than happy to discuss possible way to resolve this, including partial waivers और सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू। तो इन्होंने बहुत ही अच्छी बात लिख के रखा है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगा। यहाँ पे इन्होंने लिख के रखा है, वी अंडरस्टैंड देयर आर कुड बी सर्कमस्टांसेस दैट वी प्रोवाइडिंग यू फॉर मेकिंग योर पेमेंट। इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स आपका हो सकता है जो कि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, जो कि मैं करता हूं। फिर भी इन्होंने लेटर मतलब लेटर हेड जो आता है, एक लेटर हेड एक ऐसी चीज है जिसमें आम इंसान दबाव में आ जाते हैं, मतलब थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाता है कि यार लीगल नोटिस आ गया। बट मैं आपको बताऊंगा कि नोटिस का असली मतलब क्या है। तो इन्होंने यहाँ पे लिख के रखा है कि कोई भी सर्कमस्टांसेस आपका हो सकता है जो आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, आप हमें कॉल करिए, हम इस चीज का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपसे बातें करेंगे, और या फिर हम पार्शियल वेव भी कर सकते हैं, मतलब कुछ अमाउंट हम वेव भी कर सकते हैं या फिर सेटलमेंट कर सकते हैं। Since your payment are pending, your credit score continues to get affected, which makes it difficult for you access credit of loans in future. Repaying your EMIs यानी कि credit monthly installments with company, जो कंपनी उनका नाम लिखा है, तो not only relieves financial pressures but also make you eligible for the loan in future. तो इन्होंने लिख के रखा है यहाँ पे, अगर आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपका सिविल स्कोर खराब हो रहा है, जिसमें कि आप फाइनेंशियली बर्डन आपके ऊपर पड़ रहा है और आपका सिविल भी खराब हो रहा है, जो कि सच है। तो ये जो एप्लीकेशन है, मतलब ये जो लेटर आया है क्या एनबीएफसी, मतलब एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी से आया है, और इन्होंने उसके नीचे लिख के रखा है, इफ यू डू नॉट हियर फ्रॉम यू, इफ वी डू नॉट हियर फ्रॉम यू, वी स्लैश आवर लेंडर पार्टनर में बी फोर्स टू एक्सरसाइज आवर राइट्स अगेंस्ट यू इंक्लूडिंग इंटीग्रेटिंग रिकवरी प्रोसीडिंग। इन्होंने यहाँ पे लास्ट में लिख के रखा है, अगर आप या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता तो हम आपके ऊपर हमारे जो राइट्स है लीगल एक्शन लेने की, रिकवरी प्रोसीडिंग करने की, हम करेंगे। और उसके नीचे इन्होंने लिख के रखा है, प्लीज रीच आउट @--- या फिर इस नंबर पे आप कॉल करके हमारे साथ बात कर सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, इन्होंने लास्ट में यहाँ पे लिख के रखा है, अगर आप पेमेंट नहीं करेंगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, जो भी चीजें हमारे पास जो राइट्स हैं हम करेंगे, और डेफिनेटली उनको इस सिचुएशन में तो करना ही चाहिए, क्योंकि जब पूरा हिंदुस्तान लॉकडाउन से परेशान है, कोविड की वजह से परेशान है, और इस टाइम पे ये जो लोन प्रोवाइडर कुछ छोटे मोटे एप्लीकेशंस नोटिस भेज के, एक कागज का टुकड़ा भेज के लोगों को डरा रहे हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो बाकायदा नोटिस है ना किसी कोर्ट की तरफ से आया है, ना कोई पर्सनल एडवोकेट की तरफ से आया है, पूरा आप देख सकते हैं, जो कि है एक प्रिंट आउट निकाल के इन्होंने मेरे को भेज दिया है, जिसमें कि मेरी लोन का सारा डिटेल्स है और कुछ भी नहीं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं उस नोटिस का रिप्लाई करूं, ऐसा कोई कानून नहीं है, अगर मैं इस नोटिस का रिप्लाई नहीं करता हूं तो मेरे पे कोई लीगल एक्शन होगा या फिर कोई पुलिस आके मुझे अरेस्ट करके ले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। अगर आप इन लोन एप्लीकेशन की पेमेंट करना चाहते हैं तो आप जरूर रिप्लाई करें, या फिर आपके पास पैसे है तो रिप्लाई करें, उनका पेमेंट सेटल या फिर कुछ भी करने के आपके मतलब आपके हिसाब से जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। बट मैं कहना चाहूंगा कि छोटे मोटे लोन अमाउंट को सेटल करने के मतलब बाद क्या हो जाता है ना, सिविल स्कोर खराब हो जाता है, तो सेटल तो ना करें, तो कम से कम आपके बिहाफ मतलब आप जो कर सकते हैं करिए, बट इसका मतलब नहीं कि कोई कानून नहीं कि आप इसका रिप्लाई करें। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप इस चीज को फाड़ के भी फेंक सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इस चीज को जितना पास रखेंगे, अपनी बेड के पास हो गया, फिर मोबाइल के थ्रू फोटो खींच के रखेंगे, तो उतना परेशान होंगे, बार बार ये चीज आंखों के सामने आएगा। एक तो कोरोना ने दिमाग खा रखा है, रिकवर एजेंट्स ने दिमाग खा रखा है, और ऊपर से है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, इधर ऐसा कोई कानून नहीं है कि आप उस चीज का रिप्लाई करें, तो आपको डेफिनेटली करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो आप कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि आरबीआई की जो डिक्लेरेशन के बारे में, आरबीआई ने तो साफ सीधा मुझे कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था, बट जो डिक्लेरेशन आया आरबीआई की तरफ से, अगर आप लोन रिस्ट्रक्चरिंग लेना चाहते हैं तो लोन रिस्ट्रक्चरिंग में अगर कोई पहले से नहीं लिया है तो अभी ले सकता है, अगर पहले से लिया है तो उसके लिए कुछ और अदर प्रोटोकॉल हो सकते हैं। या फिर लोन मोरेटोरियम के बारे में पूरे जो सिस्टम है उन्होंने बैंक के ऊपर छोड़ दिया है। बैंक चाहे तो उनके डिफॉल्टर के हिसाब से जो ईएमआई से डिफॉल्ट हुए हैं सारे मतलब लोगों के रिपेमेंट बिहेवियर के हिसाब से वो मोरेटोरियम प्रोवाइड कर सकते हैं। सारा कुछ बैंक के ऊपर डिपेंडेंट है। सरकार यहाँ पे कहती है कि हाथ धोते रहो, मास्क पहनते रहो, जो कि हमको करना चाहिए। मतलब कोरोना के टाइम पे, अभी कोरोना इतना ज्यादा बढ़ गया है, कोविड के टाइम पर लोगों को सिर्फ सरकार की तरफ से बोला जा रहा है हाथ धोते रहो। किसी ने सही कहा था कि सरकार यहाँ पर बोल रही है स्कूल से हाथ धो लो,
नौकरी से हाथ धो लो, बिजनेस से हाथ धो लो, बट हाथ धो लो तुम, पूरी कैरियर से हाथ धो लो, बट हाथ आपको धोते रहना है, क्योंकि हाथ नहीं धोएंगे तो आप कोरोना में ये समझ लीजिए। तो यही बात है। तो दोस्तों यहाँ पे बात करेंगे, अगर इन सब सिचुएशन में लोन पेमेंट करे या ना करे, देखिए कोरोना का काल है, मैं सिर्फ यही बोलूंगा मेरे हिसाब से। अगर मोरेटोरियम की बात करूं तो मोरेटोरियम को अगर आप पूरे समझ जाएंगे कि मोरेटोरियम क्या है, तो आप जिंदगी में मोरेटोरियम कभी नहीं लेंगे। अगर आप इस चीज के लिए मोरेटोरियम की बात कर रहे हैं तो आपकी मर्जी है, बट मैं मोरेटोरियम को प्रीफर नहीं करता। अगर मैं बात करूं इस टाइम पे लोन रिपेमेंट करेगी नहीं, तो डेफिनेटली आपके पास अगर बहुत ज्यादा पैसा है, अगर आप घर परिवार को भी इस टाइम पर देख सकते हैं, मतलब आप देखिए हमारे लिए, हम लोअर मिडिल क्लास फैमिली के बंदे हैं, आप भी लोअर मिडिल क्लास है, हमारे आपकी तरह जो लोग हैं वो क्या करते हैं, जो भी पूंजी है हमारा, हम घर परिवार पहले देखते हैं, उसके बाद सारी चीजें। क्योंकि इस टाइम पर रोजगार भी उतना ज्यादा नहीं है, इसलिए आपको पहले तो, आपके अगर पास फंड थोड़ा लिमिटेड है तो आप पहले तो अपनी फैमिली को देखिए, उनकी सेफ्टी का ध्यान रखिए। इस टाइम पर अपना पेट भर जाए उतना ही काफी है, और थोड़ा सा मतलब फेज चला जाए तब जाके लोन रिपेमेंट बारे में सोचिएगा। और आपका क्या राय है आप नीचे कमेंट करें, और अर्निंग के लिए आप नीचे देखिए लिंक से डाउनलोड करें और अकाउंट सक्सेसफुली ओपन करके यहाँ पे बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, यही था वीडियो में। और यहाँ पे कोई ऐसे मैटर नहीं है, कोई इशू नहीं है कि आपके जेल वगैरह कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है।